जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के बच्चों एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास मोटा मोटा 1.5 मंथ्स बचे हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हम एग्जाम क्लियर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस टाइम 3 तरीके का बच्चा है। एक बच्चा वो है जो सिलेबस करके बैठा है, इसे रिविजन करनी है। दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट वो है जो 40 से 50% सिलेबस कर चुका है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। और एक बच्चा वो है जो मौज मार रहा है, 10 से 20% सिलेबस करके बैठा है और वो का अटेम्प्ट देना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं बच्चों के बारे में जो 10-20% का सिलेबस करके बैठे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं। बेटा देखो, पहली बात तो ये है कि आपने कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं किया, एग्जाम आ ही गया, तो ऐसा नहीं है क्लियर नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ मुश्किल होने वाली हैं। तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कि आप OTT कोर्स परचेज कर लो अगर कोई कोर्स नहीं लिया है तो, और साथ में PP बुक की प्रैक्टिस करते जाओ। तो आप 1 महीने का पहले कोर्स परचेज करो, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होता फिर आप एक्सटेंड करा लेना, दोबारा ले लेना। अपना कोर्स परचेज करो और कोर्स में आप वीडियोस देखो, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो 80%, ठीक है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी कि 80% में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। और फिर साथ में PP बुक के क्वेश्चंस करते जाओ, राइट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी बहुत ही कम पोर्शन किया है। अब हम बात करते हैं उन दोनों टाइप ऑफ बच्चों के बारे में जिनका या तो सिलेबस पूरा हो गया है या जिन्होंने 40 से 50% सिलेबस किया है। तो जिनका सिलेबस हो गया है वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। चारों सब्जेक्ट एक साथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको यहाँ पे 14-15 आवर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे देखो 14 to 16 आवर्स आपको पढ़ना पड़ भी सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप आधा घंटा चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। आपको लगता है कि मैथ्स रिको की मेरी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप लॉ और अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम दे दो। आपको लगता है लॉ में ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी है मैंने, तो आप मैथ्स और रिको में, मैथ्स में, अकाउंट्स में किसी में ज़्यादा टाइम दे दो, ठीक है। ये हर बच्चे के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, थोड़ा आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। आप रिविजन कैसे करोगे, 3 आवर्स ईच लगाने हैं मैथ्स रिको के लिए और 4 आवर्स ईच लगाने हैं लॉ और अकाउंट्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। तो 4 + 4 8 आवर्स और 3 + 3 6 आवर्स। मेरे हिसाब से 8 + 6 आप 14 आवर्स यहाँ पे पढ़ोगे। थोड़ा आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप आधा घंटा यहाँ पे माइनस करके चल सकते हो, ठीक। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं उन बच्चों पे जिनका भी 40 to 50% सिलेबस हुआ है। सबसे पहले उनको चेतावनी है कि अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगेन मैं बोल रही हूँ कि 80% में क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो वेट करो, सेशन देख रहे हो ये पूरा देखो। और उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। रिवीजन में आप डायरेक्टली PP बुक उठाओगे, राइट। और बाय डिफॉल्ट हर टाइप ऑफ बच्चे के लिए टेस्ट आर मैंडेटरी, और उसी चीज के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, आप वो ले सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, और आपको कंप्लीट मतलब मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेटा बिना टेस्ट के तो कुछ नहीं होने वाला। अब हम देख लेते हैं कि मैम ये सिलेबस में हमें करना क्या है। जो आप कह रहे हो 80% सिलेबस कवर कर लो, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं किया है तो उन्हें क्या करना है। तो अकाउंट्स में आपको पहले मॉड्यूल 1 ही करना है, सीधा मॉड्यूल 2 पे मत आना। मॉड्यूल 1 में आप अकाउंटिंग प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और फिर मॉड्यूल 2 में आप कंपनी अकाउंट्स और NPO पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे लॉ में। लॉ में आपके पास 2 ऑप्शन है। जिन बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रखा है वो ये सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा पार्टनरशिप कंपनीज, तो 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 होगा ऑलमोस्ट, 20 पार्टनरशिप, 20 कंपनीज। ये आपका बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा 85 मार्क्स का। और अगर जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा और वो सोच रहे हैं कि टाइम भी नहीं है, जो बिल्कुल 10% 20% वाले बच्चे हैं, वो होगा पार्टनरशिप कंपनीज, नेगोशिएबल, LLP या इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से एक कर लेना। तो उनकी वेटेज आ जाएगी 20, 20, 20, 14, ये 6 के अराउंड आता है आपको 6 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स का ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा QA पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग, ये सारे चैप्टर्स तो करने ही करने हैं। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आपको पूरा करना है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। 20 मार्क्स का आता है, आराम से बच्चे के 17-18 नंबर तो आ ही जाते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तब भी, राइट। उसके बाद आ जाएंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के आपको ये चैप्टर्स करने हैं,
जो 80% सिलेबस में आपसे कह रही हूँ उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, इतना तो करना ही करना है। उसके बाद टाइम बचता है थोड़ा सा तो पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट भी कर लेना। और मेक श्योर सभी का बाय डिफॉल्ट आप बाद में परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करोगे। और टेस्ट सीरीज ले लो, हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं, जो टेस्ट आप ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी टेस्ट सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है बेटा, अगर एक बार अटेम्प्ट लग गया ना एग्जाम फॉर्म 1500 का है, आप खुद ही देख लो कौन सी चीज बेनिफिशियल है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज के बारे में या फिर हमारे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, OTT कोर्स के बारे में जानना है तो वो लोग गूगल फॉर्म दिया है नीचे, वो फिल कर सकते हो, कोर्स की इंक्वायरी का फॉर्म है। इन केस अगर आपको गूगल फॉर्म फिल करने में, लिंक क्लिक करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप 8888880402 पे इंक्वायर कर सकते हैं। आप वहाँ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगा, राइट। आप कॉल करके भी देख लेना, इन केस आपका कॉल रिसीव हो जाता है तो आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, क्लियर। तो इस तरीके से अपनी आगे आने वाली 1.5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। देखो अभी देखो हमने तो स्ट्रैटेजी दे दी, लेकिन आपको की पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप अपने लिए ट्रुथफुल रहेंगे, आप खुद के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। आप ये सोचेंगे कोई देख नहीं रहा है और मैं बुक लेके बैठा रहूं और 16 घंटे 14 घंटे निकाल दूं, मैडम ने कहा है 14 आवर्स पढ़ना है, 14 आवर्स बुक लेके बैठे रहो, ठीक है, और फिर बाद में मैडम को बोल देना हमने तो पढ़ा था, आपकी स्ट्रैटेजी से हम पास नहीं हुए। तो आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको अपनी तरफ से चीटिंग नहीं करनी है, पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी है। दूसरी चीज कि आपको ना अपना जो सोशल मीडिया है थोड़ा सा उसको दूर करके चलना पड़ेगा अपने से। जो सोशल मीडिया आपका टाइम खाता है, इसका अच्छा तरीका है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हार्ड जो नोट्स होते हैं उनसे पढ़ाई करो, हार्ड कॉपी से पढ़ाई करो, फोन से पढ़ाई मत करो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ाई करो, वो स्टिल थोड़ा सा आपसे दूर होता है, ठीक। और बाकी सारी चीजें बाद में है, आपका CA का सपना पहले है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है, दोस्त बुला रहा है खेलने के लिए, ठीक है, घर में ये प्रोग्राम है, घर में वो प्रोग्राम है, ये सब होता रहेगा, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। टेस्ट जरूर देने हैं, लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब मैथ्स में ऐसा नहीं है फॉर्मूले लिख के छोड़ दिए, एक तो फॉर्मूला की आप शीट बना लेना, उसको डेली आप लोग रिवाइज करेंगे तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, लिख लिख के रिवाइज करना है, देख के रिवाइज नहीं करना, ठीक है। अकाउंट्स के क्वेश्चंस भी आपको लिख लिख के सॉल्व करने हैं। आई नो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो होता क्या है पता है, शुरू के 10-12 क्वेश्चन आप हाथ से सॉल्व करोगे, उसके बाद जो टफ वाले आ जाते हैं ना पॉइंट्स, जैसे फाइनल अकाउंट्स है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहता है, 2-1 पॉइंट्स उसमें एडजस्टमेंट टफ आ जाती है, तो उनको आप एडजस्टमेंट्स को करके देख लो, ऐसा कर सकते हो बाद में, ठीक है। एक बार फ्लो बन जाएगा, एक बार स्पीड बन जाएगी, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स कर करके देख लो जो टफ लगती हैं, इस तरीके से करो। QA में यू नीड स्पीड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तो 3 घंटे अगर मैंने QA की रिवीजन बोली है, इट मीन्स उसमें से 1 घंटा आप रिवीजन करोगे और 2 घंटे अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे। सेम फॉर लॉ, अगर मैंने 4 घंटे की पढ़ाई बोली है तो 4 घंटे में आप कोशिश करोगे 2 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा वीडियोज़ वगैरह देखो, पढ़ो, रीड करो चीज़ों को, लेकिन 2 घंटा या और नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कर लो, आप 1.5 आवर लिख के देख लो और बाकी आप अपने जो 2.5 आवर है उनमें पढ़ाई कर लो, ठीक। क्लासेस देख लो, बुक्स पढ़ लो, लेकिन हाथों से लिख के देखना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, प्रैक्टिस आपने कर ली, टेस्ट आपने दे दी और रिविजन आपने कर ली है। सारा सिलेबस होने के बाद मैंने बोला है आपसे कि मैक्सिमम 7 अगस्त तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको रिविजन्स करनी है। ये सोच के नहीं बैठ जाना कि मेरी पढ़ाई हो गई फिनिश, आपको रिविजन करनी है। 8 अगस्त से आप मान के चलो सितंबर 13 से एग्जाम है आपके, तो अगर आप 8 सितंबर भी डेट मान के चलो, उसके बाद आप अपना अकाउंट्स पढ़ोगे अगर, तो भी 8 से 8 1 महीने आपके पास कम से कम 2 बार रिविजन हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको तो कम से कम 3-4 बार रिविजन करनी है, तब जाके एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। और रिविजन के टाइम भी आपको अपने हाथों से लिख के देखना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। जब आप अपने हाथों से लिखते हो माइंड तभी काम करता है और तभी एग्जाम में आप रिकॉल कर पाते हो। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, स्ट्रैटेजी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम के टाइम में हम लोग आपके लिए बहुत सारी यूजफुल चीज़ें लाते हैं, तो कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपका एग्जाम रह जाए। तो इसके लिए बेटर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। क्लियर बच्चों?
तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।